हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने ईवीएस की एनसीईआरटी शुरू कर दी है, तो जिसका पार्ट 1 हम आज के सेशन में पढ़ चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, वो सेशन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम ईवीएस की एनसीईआरटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके आगे की जो चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, है ना, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सीडीपी का आपका सेशन कंप्लीट ही हो चुका है, सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखा है वो मिशन पॉसिबल पे जाके सीडीपी की सारी क्लासेस देख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे ईवीएस पार्ट 2 के बारे में, यानी कि आगे जो भी चीज़ें उनको कंटिन्यू करेंगे, उनको जारी करेंगे। तो बेसिकली क्या है, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो था एनसीईआरटी में वो है मिलकर खाएं, है ना, मिलकर खाएं। इसमें क्या है कि बेसिकली त्योहारों की बात ज़्यादा हुई है कि हमें क्या करना है, एक सोसाइटी में एक सामंजस्य बना के रखना है, मिलजुल के रहना है। इसको प्रमोट किया गया है इस चैप्टर के थ्रू कि किस तरह से जो समाज आपस में मिलजुल के त्योहारों के थ्रू एक दूसरे के जो त्यौहार आते हैं वो कैसे हम लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, हमारी संस्कृति को हमें कनेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो इसी चैप्टर में आपका बिहू के बारे में जिक्र हुआ है। बिहू बिहू त्यौहार के बारे में जिक्र हुआ है। बिहू त्यौहार ये असम का त्यौहार है ना। कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम का त्यौहार है ये। और क्या होता है, जो माघ बिहू होता है, इसी में आते हैं माघ बिहू। माघ बिहू जो होता है ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। और क्या होता है, ये जो माघ महीना है ये 10वां महीना है असमिया जो कैलेंडर है उसके हिसाब से। यानी जो माघ बिहू होता है असमिया कैलेंडर के हिसाब से, जो कि माघ 10वां महीना है असमिया कैलेंडर के हिसाब से, उसके हिसाब से 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली ये प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है ना। ये मान लीजिए प्रथम हो गई और ये द्वितीय तिथि हो गई, है ना। प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो जो पहला दिन होता है इसको उरुका कहते हैं ये लोग, है ना। जो पहला दिन होता है फेस्टिवल का इसको ये लोग कहते हैं उरुका। ठीक है, उरुका कहते हैं। और क्या होता है इसमें, ये लोग क्या करते हैं, भेला घर बनाते हैं, है ना। भेला घर बनाते हैं, इसमें इमेज आपको दिखा देते हैं भेला घर की। भेला घर बनाते हैं ये लोग, ठीक है। भेला घर किसका होता है? बांस का, छप्पर का होता है। अगर देखा ही होगा वैसे सबने, है ना, इतना भी कोई वो नहीं है जिसने छप्पर ना देखा हो सकता है कुछ गिने चुने लोगों ने ना देखा हो। तो छप्पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये भेला घर है। असम में क्या होता है, जो बिहू होता है, जो माघ बिहू मनाया जाता है उसमें ये भेला घर बनाए जाते हैं, है ना। जो कि क्या होते हैं, छप्पर के होते हैं या बांस के होते हैं। ठीक है, तो ये भेला घर बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको भेला घर कहा जाता है। और एक असम का ही चावल है बोरा। ठीक है, ये बोरा नहीं है बोरी वाला बोरा, ये चावल है। असम का चावल कौन सा है? बोरा। ये चावल क्या क्या रहता है, असम में खाए जाते हैं, वहाँ के फेमस हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, है ना। पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, यही का एक चावल है चेवा, है ना, चेवा चावल। यहाँ फेस्टिवल में यही बनाया जाता है, चेवा चावल। जो बिहू है इसमें बनाया जाता है चेवा चावल। इसमें क्या होता है, चेवा चावल इसको कहते हैं, इसको पकाने की एक विशेष तकनीकी होती है। इसमें क्या करते हैं लोग, तवा में क्या करते हैं, कढ़ाई चलाते हैं और उसमें गर्म पानी उबाल के क्या करते हैं, उसमें कढ़ाई में चावल भर के उसमें डाल देते हैं और बाद में उसको जो केले का पत्ता होता है उससे कवर कर देते हैं, है ना। तो इस डिश को ये लोग क्या कहते हैं, चेवा, चेवा चावल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये लोगों ने मजानी और भेला घर बनाते थे, मजानी ये भी लकड़ियों की बनती है, इसमें आग लगाई जाती है। ठीक है, मजानी और भेला घर। ठीक है, भेला घर जो ये लोग बनाते हैं बांस के, लकड़ी के, छप्पर के, उसको क्या करते हैं ये लोग दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, है ना। उसको जला देते हैं दूसरे दिन मॉर्निंग में। तो ये रही असम की बात, होपफुली सबको समझ में आई होगी। हर बार असम से तो हर बार जितने भी फेस्टिवल है इम्पोर्टेंट, अब जैसे
आपका ओणम हो गया। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ये, ठीक है। और जो कथकली डांस है, ठीक है, कथकली जो नृत्य है, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है ना, केरल का शास्त्रीय नृत्य है ये, ठीक है, कथकली। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये सब चीज़ें भी आप याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। कच्ची पूड़ी है ना, कच्ची पूड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाते हैं? कच्ची पूड़ी, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं हो रहा हो तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाते हैं? कच्ची पूड़ी, ठीक है। तो ये वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आगे चलते हैं हम लोग। फिर एक चैप्टर में इसी में आगे बात हुई है, जो मिलकर खाए चैप्टर है, इसी में आगे बात क्या हुई है कि जो बच्चे हैं उनका हक है मिड डे मील, है ना। उनका हक क्यों है मिड डे मील? देख पा रहे होंगे आप, एक कटिंग है इसकी एनसीईआरटी की, है ना। इसमें क्या है, जो मिड डे मील है वो बच्चों का हक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है ना। जैसे हम लोगों ने सीडीपी में पढ़ा था कि जो बाल्यकाल की अवधारणा है, बचपन की जो अवधारणा है, वो क्या है, वो सबके लिए एक जैसी नहीं होती है ना। तो सबके लिए अलग अलग होता है चीज, सिचुएशन अलग अलग, परिस्थितियाँ सबके लिए होती हैं। कोई वही होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा उपलब्धताएं हैं और किसी को कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है ना। तो मिड डे मील बेसिकली लागू करने का यही उद्देश्य था, या कि जो है, जो बच्चे हैं, बिना जब तक कि उनका पेट नहीं भरा होगा तब तक कि पढ़ने लिखने में किसी काम में उनका मन नहीं लगेगा, है ना। पता चला पेट में कुएं चूहे दौड़ रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं आप लॉजिकल थिंकिंग लगाइए, रीजनिंग लगाइए, ये सब कह रहे हैं, तो उनका मन वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, है ना। भूखे तो हम भजन भी नहीं कर सकते ईश्वर का, तो पढ़ना लिखना तो दूर की बात है। तो मिड डे मील बेसिकली क्या है, बच्चों के हक की बात करता है। उनको मतलब कि बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाए, है ना, खाने, जिससे अगर उनका पेट भरा रहेगा तो पढ़ने लिखने में उनका मन लगेगा, यही उद्देश्य है इसका, ठीक है। इसी में आगे जान लेते हैं, जो लंगर होता है ये क्या होता है ना, इसी चैप्टर में है लंगर। तो लंगर क्या होता है? गुरुद्वारे में होता है लंगर, है ना। गुरुद्वारे में लंगर हमेशा चलता रहता है कहीं कहीं। तो गुरुद्वारे में क्या होता है, जो खुद लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, दूसरों को भी सर्व करते हैं और खुद भी खाते हैं, है ना। तो वही लंगर होता है, जिसको हम लोग कहे आम भाषा में कह देते हैं भंडारा, है ना। लेकिन ये क्या होता है, गुरुद्वारे में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लंगर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बहुत ही फेमस है पोचमपल्ली की बात कर ली। अब हम जान लेते हैं कि पोचमपल्ली, है ना, एक चैप्टर ही है पूरा पोचमपल्ली के बारे में, है ना। क्या है? पोचमपल्ली, ठीक है। पोचमपल्ली क्या है? ये तेलंगाना जो राज्य है ना, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का ही पहले हिस्सा था। पहले प्रश्न भी आता था तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में देता था कि पोचमपल्ली कहाँ की फेमस साड़ियाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश आप लगाते थे। लेकिन अब क्या है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है, अलग राज्य बन चुका है ना। तो इसलिए तेलंगाना का ही एक कस्बा है पोचमपल्ली, है ना। तो पोचमपल्ली जो साड़ियाँ होती हैं यहाँ की, ये बहुत ही फेमस होती हैं। पोचमपल्ली साड़ियाँ तेलंगाना की बहुत ज़्यादा ही फेमस होती है। तो इसी में जान लेते हैं थोड़ा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी होती है। और 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 में क्या हुआ, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, है ना। और जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अब क्या है? अमरावती है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात रही। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है पोचमपल्ली साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये तेलंगाना की। पोचमपल्ली है क्या? तेलंगाना का ही एक कस्बा है ना, एक टाउन बोल सकते हैं, वहीं पे है, प्लेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने तेलंगाना की फेमस पोचमपल्ली साड़ियों के बारे में जानकारी ले ली, और देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें कहाँ की फेमस है ना। तो जो इत्र नगरी है, इत्र नगरी, ये कन्नौज को कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं, ठीक है। कन्नौज जो कि हमारे यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में, है ना। इत्र नगरी किसको कहते हैं? कन्नौज को। और कुल्लू की साल बहुत फेमस है, कुल्लू की शॉल बहुत फेमस है, ठीक है। और क्या है? कश्मीर की कढ़ाई बहुत फेमस है, कश्मीरी कढ़ाई। कढ़ाई का मतलब यहाँ पे ये है
कि वो जो कढ़ाई का मतलब वो कढ़ाई नहीं है जिसमें आप पूरी सब्जी बनाते हैं, वो कढ़ाई नहीं है। कढ़ाई मतलब जो कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है, उस कढ़ाई की बात की जा रही है। ठीक है। असम का सिल्क बहुत फेमस है, असम का सिल्क, है ना। बनारस की साड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बनारसी साड़ी। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत फेमस चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जानेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आबू धाबी है ना, एक चैप्टर है इसमें कि दूर देश की बात, है ना। कोई बाहर घूमने गया होगा तो वहाँ के बारे में बता रहा है, दूर देश की बात। तो इसमें क्या है, आबू धाबी के बारे में बात हुई है। आबू धाबी क्या है, यूएई की कैपिटल है, जिसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। तो आबू धाबी कहाँ की कैपिटल है, यूएई की कैपिटल है। वहाँ पे जो भी गया घूमने, उसने अपना अनुभव शेयर किया। उसने क्या कहा कि वहाँ पे पेट्रोल सस्ता है पानी की तुलना में, है ना। पेट्रोल सस्ता है पानी की तुलना में, है ना। पानी की मतलब कि पानी वहाँ पे बहुत दुर्लभ है, पेट्रोल सस्ता है ना। और क्या है कि जो है वहाँ पे बहुत ही रेत देखने को मिलती है, रेत रेत है हर जगह, पानी की बहुत कमी, हरियाली तो देखने को नहीं मिलती है। और क्या होता है वहाँ पे, खजूर के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वही वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है। खजूर के पेड़ वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो जो वहाँ की मुद्रा है वो क्या है, दिरहम। ठीक है। दिरहम वहाँ की क्या है, मुद्रा है। इससे हर बार पेपर में आपके प्रश्न पूछ लेता है, याद रखने की बहुत ज़रूरत है इसे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमने अबू धाबी के बारे में जान लिया कि वहाँ पे क्या है, पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता है, और रेतीला रेतीला है, तो पानी की कमी है वहाँ पे। और क्या है, वहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। ये सब बातें हमने जान ली। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी 4th क्लास की बुक से, है ना। ये हम लोग 4th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। ठीक है। लिख सकते हैं इस तरह से एनसीईआरटी, है ना, 4th क्लास की थी, जो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट टॉपिक जो आपका फौजी वाहिदा प्रिज्म, है ना, वाहिदा प्रिज्म। फौजी जो कि क्या थी, या हैं नौसेना में डॉक्टर। ठीक है। नौसेना में डॉक्टर। ठीक है। और रहने वाली कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर इनका राज्य है। जिला कौन सा है, राजौरी जिला। ठीक है, राजौरी जिला। और गांव कौन सा है, थाना मंडी। ठीक है, थाना मंडी गांव में रहती थी। तो जम्मू कश्मीर में रहती थी, तो अक्सर क्या करती थी, ये फौजियों को देखती थी, उनको देख के इनको बहुत मोटिवेशन मिलता था, सोचती थी मैं भी ऐसा ही बनूंगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की, पढ़ाई की अच्छे से, और जो भी चाहती थी बनना उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया, है ना। तो नौसेना में डॉक्टर रही, और जम्मू कश्मीर राजौरी जिले से, थाना मंडी गांव से ये थी, है ना। और क्या करती थी, इन्होंने बेसिकली गाइड का भी काम किया थोड़े दिन, कि जो भी नए लोग आते थे उनको गाइड कराना, वहाँ के सफ़र के बारे में गाइड कराना, गाइडेंस देना, इसका भी गाइड गर्ल के रूप में भी इन्होंने काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो इससे हर बार प्रश्न बनता है, कि इन्होंने पहली बार, मतलब कि पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरी परेड को संभाला, है ना, पूरी परेड को क्या किया, संचालित किया। और परेड में क्या होते हैं, 36 निर्देश होते हैं टोटल। इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि सबसे टफ आपको क्या लगा परेड में, है ना, आपने जो परेड की उसका अनुभव कैसा रहा। इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि सबसे टफ यही था कि 36 जो निर्देश थे उनको याद कर पाना, है ना। बार बार हर बार बोलना पड़ता था, गाइड करना पड़ता था, तो उसके लिए इसको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। ठीक है। तो 36 निर्देश थे, और पहली महिला, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए कि पूरी परेड इन्होंने क्या की, संभाली, संचालित। ठीक है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। एनसीईआरटी 4th क्लास की पूरी बुक आपकी समाप्त हो चुकी है। पार्ट 1 इससे पहले सेशन में आप देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और जाके देख लें, क्योंकि देखने से चूके नहीं, बचे नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी जो जानकारी है वो मिल सके, है ना, क्योंकि कर भला सो हो भला, दूसरों का भला सोचेंगे तभी आपका भला होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ये आपका एनसीईआरटी 4th क्लास का बुक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में 5th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और क्या करेंगे, फिर पेडागोजी स्टार्ट कर देंगे ईवीएस की, जल्दी जल्दी फटाफट सेशन को कंप्लीट कर लेंगे,
ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ऑब्वियसली कंप्लीट ही होना है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से और जुड़े रहिए मिशन इम्पॉसिबल के साथ। और जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो कर दें, और जो अन्य लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सीटेट प्रिपरेशन में बहुत मुख्य भूमिका रहेगी मिशन इम्पॉसिबल की। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस वॉज साधना।